गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ काजल ब्लॉग्स। आज छठ पूजा है और शाम को मैं जाने वाली हूँ मेरी फ्रेंड का घर, वो इनवाइट की है। तो उससे पहले कुछ अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। मैंने ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाया था और वो आज आ चुका है, तो उसका अनबॉक्सिंग करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये कैसा लग रहा है। ये डेनिम जैकेट मैंने विंटर के लिए परचेज़ किया है, मिंत्रा से मंगवाया है। मैं 2-3 डिफरेंट ड्रेसेस के साथ ये जैकेट ट्राई करूँगी। मुझे अच्छा लगा ये डेनिम जैकेट। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा। अभी मैं टैग नहीं रिमूव करूँगी, पहले ट्राई कर लेती हूँ, उसके बाद टैग रिमूव करूँगी। अब मैं जा रही हूँ सूर्य मंदिर, क्योंकि मेरी फ्रेंड राइमा इनवाइट की है छठ पूजा के लिए। मैं जाऊँगी, पूजा देखूँगी और शाम का अर्घ दूँगी। ब्लॉग थोड़ा लेट आया क्योंकि कल मैं एडिट नहीं कर पाई। तो मैं छठ पूजा का तीसरा दिन और चौथा दिन मर्ज करके ब्लॉग बनाई हूँ। मैं घाट पे पहुँच चुकी हूँ और यहाँ छठ का पूजा हो रहा है। तब तक मैं आप लोगों के साथ छठ पूजा से जुड़ी कुछ बातें कर लेती हूँ। छठ पूजा सूर्य देवता को समर्पित है। इस पर्व में व्रती 36 घंटों का व्रत रखती है। सालों साल से मनाए जाने वाला यह छठ पर्व 4 दिनों तक चलता है और यह पर्व कठिन पर्वों में से एक माना जाता है। पुराणों के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत रामायण के दौरान हुई थी। रावण का वध कर जब प्रभु श्री राम और माँ सीता वनवास से अयोध्या लौटे थे, तब उन्होंने यह उपवास का पालन किया था। ऐसा भी मानते हैं कि कर्ण, जो सूर्य का पुत्र है, वह सूर्य भगवान का परम भक्त थे और पानी में घंटों खड़े रहकर अर्घ देते थे। पांडवों के स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए द्रौपदी भी सूर्य देव की उपासना करती थी। कहते हैं उनकी यही श्रद्धा के कारण पांडवों को अपना राज्य फिर से वापस मिला था। इससे जुड़ी और एक पौराणिक कहानी है। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी का कोई संतान नहीं था, जिनके कारण वह बहुत दुखी थे। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र कमस्थी यज्ञ करने की सलाह दी। जब उन्होंने यह यज्ञ किया, तब महर्षि कश्यप ने यज्ञ के प्रसाद के रूप में रानी मालिनी को खीर खाने के लिए दिए। कुछ समय पश्चात ही राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी को पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि उनका बच्चा मृत अवस्था में पैदा हुआ। जब राजा मृतदेह को लेकर शमशान पहुंचा, तब उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देनी चाहिए। तभी उनके सामने छठ देवी प्रकट हुई, जिन्हें षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने राजा को बताया कि अगर कोई सच्चे मन से विधिवत उनकी पूजा करे तो व्यक्ति की मन की इच्छा पूरी होती है। देवी ने राजा को उनकी पूजा करने की सलाह दी। इस बात को सुनकर राजा ने षष्ठी की सच्ची मन से पूजा की और व्रत कर उन्हें प्रसन्न किया। राजा से प्रसन्न होकर देवी ने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। राजा ने जिस दिन पूजा की थी वह कार्तिक शुक्ल के षष्ठी का दिन था और उस दिन से आज तक यह पर्व की प्रथा चलती आ रही है। आज भी लोग इस पर्व को संतान की प्राप्ति और अपने घर वालों की सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए करते हैं। छठ पूजा के 4 महत्वपूर्ण दिन होते हैं। पहला, नहाय खाए। छठ पूजा का पहला दिन होता है नहाय खाए। इस दिन सबसे पहले घर की सफाई करके उसे पवित्र किया जाता है, जिसके बाद व्रती स्नान कर अपने आप को पवित्र करती है। स्नान के बाद व्रती शुद्ध और सात्विक भोजन कर व्रत का शुरुआत करती है। दूसरा दिन, खरना। छठ पूजा का दूसरा दिन है खरना। इस दिन व्रत करने वाली व्यक्ति
पूरे दिन का उपवास रखती है, जिसमें ना ही कुछ वह खाते हैं ना ही कुछ पी सकते हैं। शाम को गुड़ वाले खीर प्रसाद के रूप में बनाई जाती है, इसे पूजा करने के बाद व्रती खाती है। संध्या अर्घ्य। ये तीसरा दिन छठ पूजा का मुख्य दिन है। इस पूरे दिन व्रती निर्जल व्रत रखते हैं। फिर शाम में वह नदी या तालाब यहाँ इकट्ठा होकर डूबते सूरज को अर्घ देते हैं। उषा अर्घ्य। छठ पूजा के चौथे दिन उगते सूरज की पूजा करते हैं। व्रती और अन्य घर के लोग फिर एक बार नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं और छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए उनके गीत गाते हैं। फिर व्रती प्रसाद और कच्चा दूध का सेवन करके अपना व्रत को तोड़ती है और इस तरह छठ पूजा की समाप्ति होती है। मैं आशा करती हूँ छठ ब्लॉग आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके बताइए कैसा लगा मेरा ब्लॉग और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।